अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया यूनिट दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस यूनिट में हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेदर ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, दे में एग्जिस्ट ईदर इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स और बेसिस और सॉल्ट्स। तो इन्हीं की हम बात करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो लेक्चर शॉर्ट बनाने के लिए हम डायरेक्ट डेफिनेशन पे जाएंगे एसिड्स की। देखो एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं दो वे से। फर्स्ट वे जो है दैट इज द क्लासिकल कंसेप्ट, क्लासिकल डेफिनेशन हम कहेंगे, और सेकंड जो है दैट इज कंसेप्चुअल डेफिनेशन। यानी दो तरीकों से हम एसिड को डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन से या कंसेप्चुअल डेफिनेशन से। अब देखो क्लासिकल डेफिनेशन को हम और एक नाम देते हैं दैट इज ऑपरेशनल कंसेप्ट, यानी ऑपरेशनल डेफिनेशन या कंसेप्ट। अब ये क्या होता है अभी हम देखेंगे। ये कंसेप्चुअल डेफिनेशन जो है फिलहाल हम इस वाले वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस नहीं करेंगे, विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। फिलहाल हम क्लासिकल डेफिनेशन पे आएंगे या ऑपरेशनल डेफिनेशन पे आएंगे। देखो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल डेफिनेशन और ऑपरेशनल डेफिनेशन, तो क्या होता है, द वर्ड एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लेटिन वर्ड। लेटिन वर्ड से इसको डिराइव किया गया है एसिडस। एसिडस का मतलब है सोर, यानी तो कहा जाता है द सब्सटेंस दैट इज सोर इन टेस्ट, इसको हम कहते हैं एसिड। यानी द वर्ड acid has been derived from a Latin word acidus which means sour, so any substance that is sour contains acid. Okay, तो देखो according to the operational concept, ऑपरेशनल कंसेप्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि एसिड क्या होता है। एसिड वो सब्सटेंस होता है, फर्स्ट लिखेंगे हम, हुज एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। यानी वो सब्सटेंस जिसका एक्वस सॉल्यूशन मींस जिस सॉल्यूशन इन वाटर, यानी जब हम एसिड पानी में डालेंगे जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। यानी एसिड वो सब्सटेंस है जिसका एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। नंबर सेकंड, व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब एसिड वो सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस को रेड करता है। ये ब्लू लिटमस क्या होता है विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन पहले आप सिर्फ डेफिनेशन की ओर जाए, वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा फिर। थर्ड क्या होता है, व्हिच रिएक्ट्स विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट। यानी ये वो सब्सटेंस है जो बेसिस के साथ रिएक्ट होता है, सॉल्ट्स बनाता है। अब बेसिस क्या होते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे। अब देखो फोर्थ क्या है एसिड्स के बारे में। एसिड्स के बारे में फोर्थ जो है विच ऑन रिएक्शन विथ मेटल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब आप कहोगे सर आपने ऑपरेशनल कंसेप्ट क्यों किया, क्योंकि इनसे हमें डायरेक्टली पता चला है विल ऑपरेट, यानी हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं, हम ये रिएक्शंस लैब में कर सकते हैं। दीज आर द टेस्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास एसिड है, यू विल टेस्ट द एसिड। डेंजरस है क्योंकि कोरोसिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, तो आप हाथ से देख सकते हो। अगर इसका सोर टेस्ट है देन इट इज एसिड। दूसरा, आप लिटमस पेपर लोगे, एसिड में डालोगे, अगर ब्लू लिटमस रेड हुआ तो आपको पता चलेगा एसिड है। अब तीसरा जो है, आप इसमें मेटल डालोगे, अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ तो एसिड है। और चौथा क्या है, आप इसमें बेस डालोगे, अगर सॉल्ट बन गया तो एसिड है। तो दीज आर द ऑपरेशनल कंसेप्ट। यानी हम ये कहते हैं ऑपरेशनल कंसेप्ट्स में हम कोई प्रोसीजर करते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, लेकिन कंसेप्चुअल डेफिनेशन जो है वो बाद में हम पढ़ेंगे। यानी अकॉर्डिंग दीज ऑपरेशनल कंसेप्ट्स, एसिड इज ए सब्सटेंस दैट इज सोर इन टेस्ट, turns blue litmus red, that produces hydrogen gas on reaction with the metals and that reacts with bases to form the salts। ये था about acids के बारे में। अब देखो acids are of two types।
अब एक ही एसिड नहीं है, यहीं पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, खत्म करेंगे। एसिड्स जो है, एसिड्स दो तरीके के होते हैं, यानी दो टाइप्स के होते हैं, दो किस्मों के होते हैं। वन इज मिनरल एसिड, ओके, और दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड। Organic acids and mineral acids. The name itself indicates organic acids जो हैं, these are the acids that are obtained from the crust of earth. यानी the acids that are found in the crust of earth, इनको हम कहते हैं mineral acids. अगर आप यहाँ पे example देखोगे, it will be H2SO4, HNO3, अभी बताऊंगा, HCl। यानी देखो H2SO4 it is sulfuric acid। कहाँ पे यूज़ होता है? ज़्यादातर कार बैटरीज में और लेबोरेटरीज में तो पता ही है। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसको हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स। बाद में देखेंगे कि किंग ऑफ केमिकल्स इसको क्यों कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है दैट्स नाइट्रिक एसिड। ये फर्स्ट मिनरल एसिड है, यानी फर्स्ट मिनरल एसिड टू बी डिस्कवर्ड दैट वाज नाइट्रिक एसिड। अब HCl जो है, ये भी इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। देखो HNO3 जो है, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। और ये जो एसिड्स हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रस्ट ऑफ अर्थ, मीन्स नॉन लिविंग सोर्सेज से हम मिनरल एसिड्स को ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स की बात आती है। मिनरल एसिड्स खत्म, तो ऑर्गेनिक एसिड्स पे चलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक एसिड्स में दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स से हम ये एसिड्स ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स से ये एसिड्स हम ऑब्टेन करते हैं। सो पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स से कौन कौन एसिड्स हम ऑब्टेन करते हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे एसिड और इसका सोर्स, ओके। सबसे पहले आपको पता है वी हैव एन एसिड जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो है, इट इज प्रेजेंट इन टोमेटो, ओके। और दूसरा एक एसिड है हमारे पास टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड जो है, इट इज प्रेजेंट इन टेमारिंड। टेमारिंड किसको कहते हैं? इमली को। इमली में जो एसिड स्वर इन टेस्ट जो होता है, दैट इज टार्टारिक एसिड। इसके बाद हमारे पास एक एसिड है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड कहाँ पे हम ऑब्टेन करते हैं? इन लेमन्स, ऑरेंज, ओके, और साइट्रस फ्रूट्स, ओके। इसके बाद और एक एसिड हमारे पास है एस्कॉर्बिक एसिड। अब इस एस्कॉर्बिक एसिड का नाम जो है असल में, इट इज विटामिन सी। क्या कहते हैं इसको? विटामिन सी। एंड इट इज फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स। साइट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स में लेमन, ऑरेंज एक्स्ट्रा आता है। तो यहां पे आपको पता चला दीज आर द एसिड्स दैट आर मिनरल एसिड्स, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज एसिड्स आर वीक एसिड्स। ये एसिड्स जो हैं ये वीक एसिड्स होते हैं, ये कोरोसिव नहीं होते हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर सल्फ्यूरिक एसिड हाथ पे टच होगा ना, ये हमारे हाथ को जला देता है, कोरोसिव इन नेचर है। मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, व्हाइल एज ऑर्गेनिक एसिड्स आर फ्रेंडली, दे आर नॉन कोरोसिव बिकॉज दे आर वीक एसिड्स। अब देखो कुछ एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल्स से हम कौन कौन से एसिड्स ऑब्टेन करते हैं? सबसे पहले तो एनिमल सोर्सेज से कौन कौन से एसिड्स हम ऑब्टेन करते हैं? फर्स्ट अगर हम देखेंगे, वी हैव लैक्टिक एसिड। अभी लैक्टिक एसिड कहाँ पे होता है? इन मिल्क। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। नंबर सेकंड, वी हैव फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इस फॉर्मिक एसिड अगर आप देखोगे, इट इज ऑल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड कहाँ पे अगर आपने देखा होगा, इट इज इन
रेड एंट्स एनिमल सोर्सेस से है। अब तीसरा हमारे पास है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है ऑब्टेन्ड इन यूरिन ऑफ मैमल्स। अब फोर्थ एक है हमारे पास स्टेरिक एसिड, जैसे आपने सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में पढ़ा, इट इज प्रेजेंट इन फैट्स। किन फैट्स में? एनिमल फैट्स में। दीज आर द सोर्सेज ऑफ एसिड्स। ये कुछ एसिड सोर्सेज है एनिमल सोर्सेज, यानी एनिमल से हम ये ऑब्टेन करते हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं अब बेसिस की ओर, लेकिन हम सिर्फ ऑपरेशनल कंसेप्ट ही पढ़ेंगे। जो कंसेप्चुअल डेफिनेशंस है दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो ऑपरेशनल कंसेप्ट्स में हम पढ़ेंगे बेसिस। देखो बेसिस में फर्स्ट पॉइंट है दे आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच, स्लिपरी टू टच। इनका भी यही है, दे टर्न रेड लिटमस, रेड लिटमस को ये ब्लू टर्न करते हैं। तीसरा जो है रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म साल्ट्स। ओके, इसका मतलब ये है एसिड का इफेक्ट बेस खत्म करता है, बेस का इफेक्ट एसिड खत्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के स्टोमक में एसिडिटी होगी तो उस एसिडिटी को रेगुलेट करने के लिए हम बेस लेते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस हैं। तो देखो ये आपको समझ आया। अब बेस क्या करता है, जब हम एसिड, अगर एसिडिटी होगी स्टोमक में तो बेस उसको रेगुलेट करता है, न्यूट्रलाइज करता है। एक बात याद रखना, मिनरल एसिड्स मैंने आपको कहा था दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज एक्सेप्ट HCl। HCl जो है ना, इट इज अ मिनरल एसिड, ये मिनरल एसिड है। इसको हम ऑब्टेन करते हैं बोथ फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ अर्थ as well as from animals नहीं, animals। अब देखो animals से हम कैसे हम इसको obtain करते हैं। You know in stomach HCl, in gastric juice, यानी जो हमारा स्टोमक है उसके जूस में HCl होता है। ओके, दैट्स वाई क्रस्ट ऑफ अर्थ से भी हम HCl को obtain करते हैं, एनिमल्स में भी। तो हम ये कहेंगे कि all mineral organic acids are obtained from animal sources except HCl which is a mineral acid जो हम animal source से भी obtain करते हैं। तो ऐसे ही जो bases हैं, bases की कुछ examples हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास caustic soda। caustic soda हमारे पास जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। वॉशिंग सोडा हमारे पास है जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। हमारे पास बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा इट इज NaHCO3 जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर बेसिस, ये सभी जो हैं ये बेसिस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज सोडियम कार्बोनेट and it is sodium bicarbonate। ओके, अब और एक हमारे पास है बेकिंग सोडा के बाद। देखो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज कॉस्टिक सोडा, दिस इज वॉशिंग सोडा एंड दिस इज बेकिंग सोडा। इसके बाद कॉस्टिक पोटाश, कॉस्टिक पोटाश जो है इट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैं ऐसे लिखूंगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिस जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमारे पास है लाइम। लाइम जो है इट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एक बेसिक सब्सटेंस है। इसके बाद हमारे पास है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ बेस। और हमारे पास लाइम वाटर है, लाइम वाटर जो है इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दीज ऑल आर द बेसिस जो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड्स को। अब देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है
ये यूज़ होता है एंटासिड, एंटासिड और लैक्सेटिव, जैसे आपको पता ही है। तो देखो सम बेसिस जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, उन वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेसिस जो हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी रेडिली सॉल्युबल, वो जल्दी जल्दी सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उनको हम कहते हैं एल्कलीज। ओके, तो आपको बेसिस की एग्जांपल याद रही होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी वो बेसिस जो सॉल्युबल इन वाटर है इनको हम कहते हैं एल्कलीज। एल्कलीज में अगर आप देखोगे, एल्कलीज में कैल्शियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, दीज आर सर्टन बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, इनको हम कहते हैं एल्कलीज। अब देखो लॉस्ट सॉल्ट, सॉल्ट पे जाएंगे, उसके बाद हम ये वीडियो लेक्चर क्लोज करेंगे। सॉल्ट्स, देखो सॉल्ट्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्मड फ्रॉम एसिड एंड बेस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास HCl है, ये हमने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, डीपली हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमें एसिड्स को अलग से पढ़ना है, बेसिस को अलग से पढ़ना है, उनकी केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग से पढ़ने हैं। तो मैं यहाँ पर इंट्रोडक्टरी लेक्चर देता हूँ। HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स अस NaCl प्लस वाटर। अब देखो ये NaCl जो है इट इज सॉल्ट, सॉल्ट इज a substance that is formed by the combination of an acid with a base and this reaction is known as neutralization reaction, neutralization reaction, यानी the substance that is formed by the neutralization reaction is known as salt। अब देखो सोडियम HCl NaOH इससे बनता है NaCl, यानी एक एसिड, मिनरल एसिड एक अल्कली से मिलती है तो वहाँ पे सॉल्ट बनता है। एक बात यहाँ पे याद रखना, वो सॉल्ट जिनका टेस्ट सोडियम क्लोराइड जैसा होगा उनको हम कहते हैं सॉल्टी सॉल्ट्स, यानी सॉल्टी टेस्ट जिनका होगा, और कुछ सॉल्ट जो है दे आर पॉइजनस। इसका मतलब ये है, देखो सॉल्ट भी पॉइजनस हो सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि सॉल्ट्स क्या है। एक बात अब याद रखो, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स दे मे बी कोरोसिव, they may be corrosive, they may be poisonous। ओके, अब इन पॉइजनस को कैसे हम ये डिटेक्ट करें कि कौन एसिड कितना पॉइजनस है, कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी किस वाले बीकर में या किस वाले पॉट में एसिड हैं, बेस हैं, सॉल्ट हैं। तो इनके लिए हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको कहते हैं हम इंडिकेटर्स। इंशाल्लाह कल इंडिकेटर्स पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल।